नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं, तो उसकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने शेड्यूल है वो हमारे चैनल पे वीडियोस में अच्छे से समझा दिया है कि कब से कब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करनी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एम्स में आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेप होती है। सबसे पहले होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अगर आपकी अप्रूव होती है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है कोड जनरेशन की, जिसे आरयूसी कोड कहते हैं, और फिर होती है आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, जिसमें आपको अपनी पेमेंट वो आपको करना होता है। तो सबसे पहले जो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, वो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आप उसको अच्छे से फिल नहीं करेंगे। और सबसे पहली जो स्टेप है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन की है। और उस बेसिक रजिस्ट्रेशन की स्टेप अगर आप सही से फिल करेंगे तो ही आप आरयूसी कोड, जिसे कोड जनरेशन की प्रोसेस कहते हैं, और फिर बाद में आता है फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, वो आप कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी बेसिक की है वो आपके लिए ज़रूरी है। अब जिन्होंने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि सर हमने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा तो क्या फिर से हमें करना होगा। उनको नहीं करना है। उनके पास में पहले से ही उनकी जो लॉगिन डिटेल्स है, उसके साथ में आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करना है, फिर आरयूसी कोड जनरेट करके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होगी, डेट मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में समझा रखी है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है emsexams.ac.in। इस पे आप जैसे ही जाएंगे, आप ब्राउजर में फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी यहाँ पे अकेडमिक कोर्सेज, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अकेडमिक कोर्सेज। आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स के अगर स्टूडेंट है, आप पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग का फिल करना तो इस पर क्लिक करना है, और पोस्ट बेसिक वाले इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम जैसे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के स्टूडेंट है तो हमें क्लिक करना है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। फिर इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपके जो नोटिफिकेशन है 2023 के विगत वर्षों के आपको दिखाई दे जाएंगे। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे ये प्रोसीड का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस प्रोसीड के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको देखना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज के लिए, क्योंकि हमने बीएससी ऑनर्स पे ही क्लिक किया तो यूजी कोर्सेज ही शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये बेसिक रजिस्ट्रेशन की ये वाली विंडो है। ये पूरी की पूरी बेसिक रजिस्ट्रेशन की है। अब आप पूछेंगे सर ये नेक्स्ट इसमें क्या करना है हमें, तो ये काम में आएगी जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब ये वाली प्रोसेस है ये आपकी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद में इस विंडो पे आके आपको लॉगिन करना है। इसमें आप अपना कोड जनरेशन है वो फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी आपका पासवर्ड है वो आप फिल करेंगे, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपकी यहाँ से पूरी होगी। अब हमें फिलहाल बेसिक रजिस्ट्रेशन पे ही फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन यूजी कोर्सेज के लिए। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आप बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एक पासवर्ड मिलेगा। वो मिलने के बाद में आपको लॉगिन कहाँ पे करना रहेगा, इस विंडो में आपको लॉगिन करना रहेगा। अभी हमें मिला नहीं है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमें पूरी करनी है, तो हमें इस विंडो पे काम करना है, न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे। तो हमें यहाँ पे क्लिक कियर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कियर पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारे पास में इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। इसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब इसमें जैसे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपके पास में होना ज़रूरी है। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका नाम वगैरह, जो आपकी 10th की मार्कशीट में आधार कार्ड वगैरह वो आपको जरूरी रहेंगे। वैलिड आईडी, फोटो आईडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में जाके जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे आपकी दिक्कत करेगा। तो ये जो आईडी आप देंगे, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आईडी आप यहाँ पे देंगे, ओरिजिनल फोटो आईडी, वही आईडी आपको लेके जानी रहेगी जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे
स्कैन डिजिटल इमेज और रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको आपकी जो फोटो है वो आपको सही से लेनी। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन वाली फाइल आप अच्छे से खोल के पढ़ लेना है इसमें कि किस साइज़ का होना चाहिए, किस साइज़ का नहीं। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रिजेक्ट होने का मेन कारण होता है आपका एक तो सिग्नेचर का, ये सिग्नेचर का, और एक आपका होता है ये इमेज का, और थर्ड होता है थंब इम्प्रेशन का। केवल इन तीन वजह से ही आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो अप्रूवल है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इनके इंस्ट्रक्शंस और इमेज का, कि आपको किस तरीके से इमेज लेनी है, बैकग्राउंड किस तरीके से होना चाहिए, आपका जो थंब इम्प्रेशन वो किस तरीके से होना चाहिए। तो ये कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ये इंस्ट्रक्शन की फाइल एम्स के द्वारा ये अपलोड कर रखी है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा आपको मार्कशीट, यहाँ पे ये मार्कशीट का दे रखा है, ये वाला 10th क्लास की मार्कशीट है। वो कैटेगरी सर्टिफिकेट ये जरूरी होगा, जैसे आप ओबीसी SC ST ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपका ये सर्टिफिकेट। ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये इंस्ट्रक्शन रीड करना। मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस साइज़ की इमेज आपके पास में होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर किस साइज़ का होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीन चीज़ों की वजह से ही आपका रिजेक्ट होता है। इस पे ही आपको फोकस करना है। समझ में आ गया? फिर आपको नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे तो आपके सामने आपकी इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको किस तरीके से फिल करनी है। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका अप्रूव होगा उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसमें स्क्रूटनी होगी कि किसका गलत फिल किया है, किसका सही है, इमेज ठीक है या नहीं है, या सिग्नेचर वगैरह वो चेक किया जाएगा। अगर आपका गलत है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सही है तो अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो रहेगी फाइनल रजिस्ट्रेशन की। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले कोड जनरेट करना रहेगा, मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा किस तरीके से करना है। फिर पेमेंट प्रोसेस रहेगी। ये चीज़ें हैं, ये आपकी बीएससी नर्सिंग में भी सेम रहेगी, पैरामेडिकल में भी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी ये प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड का, इस प्रोसीड के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है, इसमें आपको केवल तीन चीज़ें फिल करनी है अच्छे से। बेसिक डिटेल्स, ये तीन स्टेप में फिल होगी बेसिक रजिस्ट्रेशन की। इमेज अपलोड, आपको अपनी जो इमेज है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और आपकी फ़ोटो, और फिर आपको प्रिंट लेना है। जैसे ही तीनों कंप्लीट होगी आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो पूरी हो जाएगी। फिर एम्स के द्वारा चेक किया जाएगा कि आपका सही फिल है या नहीं है। ये तीनों चीज़ें फिल होते ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन फिल करना। ओसीआई का मतलब होता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बाहर एनआरआई वगैरह रहते हैं उनके लिए है। तो आपको अगर बाहर से हैं तो ये सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो अदरवाइज आपको इंडिया ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अच्छे से फिल करना है ये डिटेल्स, क्योंकि ये डिटेल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, एज इट इज बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही फिल करना है। यहाँ पे फुल नेम में यहाँ पे अपना, फिर से यहाँ पे री एंटर फुल नेम आएगा, अपना नाम फिल कर देना है। फादर नेम, फादर नेम जो आपका 10th की मार्कशीट में है एज इट इज, एक भी स्पेस का या आपको एक भी बिंदी का बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये काफ़ी सारे बच्चों के ये इशू रहता ही है, तो ये आपको पहले से ही ध्यान में रखना है कि इस पर कोई भी गलती नहीं करनी। जो 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है एज इट इज़ वही फिल करना है। फादर नेम यहाँ फिल कर देना है। फिर यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे ऐसे फिल नहीं करना जैसे कि मिस्टर, या जो फादर नेम में या मिस है, जो आपका नाम दिया गया है वो फिल करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल करनी है जो 10th की मार्कशीट में दी हुई है। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में अलग है 10th की मार्कशीट में अलग है, दोनों में सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे आप इस बॉक्स में। फिर है कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्म कर देंगे। जेंडर आपका मेल है फीमेल है, तो बीएससी नर्सिंग है वो मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है। पैरामेडिकल मेल फीमेल दोनों के लिए। तो अगर आप मेल है तो मेल फिल कर दीजिए, पैरामेडिकल के लिए फीमेल है फीमेल चूज कर लीजिए। स्टेट ऑफ डोमिसाइल,
कौन से स्टेट के आप रेजिडेंट हैं, कौन से स्टेट से, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। यहाँ पे आपको सारे स्टेट, जो जितने भी स्टेट है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सारे स्टेट शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे ही स्टेट चूज करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे चूज करता हूँ राजस्थान, राजस्थान चूज करूँगा तो नेक्स्ट कोई भी जिस भी स्टेट का आपका एड्रेस है, डोमिसाइल है, वो आपको। अब नेक्स्ट बात आती है ओबीसी कैटेगरी के अगर कैंडिडेट है तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए, एससी वाले एससी, एसटी, जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी। फिर यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी करना है। यहाँ पे एक बार कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी। और फिर यहाँ पे है क्या फिजिकली हैंडीकैप है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ आपको कौन सा फिल करना है, यहाँ पे जो आईडी प्रूफ है ये वाला। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको अपना फिल करना रहेगा कि आपको वोटर आईडी कार्ड आपको फिल करना है या आधार कार्ड है। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड आईडी नंबर यहाँ पे फिल करना रहेगा। फिर पैलेस ऑफ इशू कि जो भी आपकी आईडी है वो आपकी कहाँ इशू हुई है। अब इशू डेट है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑप्शनल है। इशू डेट को अगर आपको नहीं पता कि आधार कार्ड कब बना हुआ है या कब नहीं बना हुआ है, या वोटर आईडी कार्ड कब बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कब तक वैलिड है, इसको भी आप फिल करना चाहते हो फिल कर दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इन दो चीज़ों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ऑप्शनल दिया गया है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। फिल करे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इश्यू है, ये स्थान, ये आपको जरूर फिल करना है। अब फिर नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी फिल करनी है। फिर से यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करना है। मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पे ऑप्शनल है ये अल्टरनेटिव नंबर, जहाँ भी ऑप्शनल आए अगर आपके पास में डिटेल है तो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आप अपना फिल कर दीजिए या लैंडलाइन नंबर यहाँ फिल करना है। तो ये आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके जो एड्रेस वाला है, एड्रेस वाली यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। कंट्री इंडिया सिलेक्ट करनी है, पिन कोड अपना फिल कर देना है, स्टेट कौन सा है आप वो अपना स्टेट फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप फिल करना है, सिटी, अपना जो भी एड्रेस है वो करेक्ट एड्रेस फिल करना है। फिर आप ये एड्रेस फिल कर देंगे, ये वाला आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया। फिर आपका परमानेंट एड्रेस और ये कोरोस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है आपका, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये चेक बॉक्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आप एक बार परमानेंट एड्रेस फिल कर लीजिए, फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर सेम है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है आपको। हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, ये डिक्लेरेशन ये वाला। तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। अब आपकी जो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था उन दोनों पे आपका जाएगा। उसे नोट डाउन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। फिर उसके आपके पास में वो डिटेल आ जाएगी। आपको वापस क्या करना है, अगर ये लॉग आउट हो जाता है ये पेज तो आपको वापस से जो ये डिटेल मिल जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, तो इसके साथ में आपको लॉगिन करना है। अगर लॉग आउट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बेसिक डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। फिर अपलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी इमेज है वो अपलोड करनी रहेगी, जो भी साइज आपकी दे रखी है। फिर इमेज आपको जैसे थंब इम्प्रेशन, अपनी फोटो और अपनी सिग्नेचर, केवल तीन ही चीज़ अपलोड करनी है। जैसे ही तीनों अपलोड करेंगे फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस आ जाएगी कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका प्रिंट ले लेना, बस इतनी सी बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका ये जो जनरेट करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, ये आपको भूलना नहीं है, ये लास्ट तक आपके काम आने वाला है। इसी से ही आपकी जो आरयूसी कोड जनरेट करेंगे, इसी डिटेल के साथ में फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को इसमें अगर इश्यू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से आप मेरे द्वारा भी फिल करवा सकते हैं। उसका थोड़ा सा आप चार्ज आपको पे करना रहेगा क्योंकि मैं अपना वक्त भी दूंगा आपको। और आप चाहे तो मेरे द्वारा आप एम्स का कंप्लीट फॉर्म
जैसे कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ, आरयूसी कोड किस तरीके से जनरेट करना है, या फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, तो सारा फॉर्म है वो मेरे द्वारा भी आप फिल करवा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि आप मेरे द्वारा ही करें, आप अपने द्वारा भी फिल कर सकते हैं। आई होप बेसिक रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आपके डाउट थे कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से ले, या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। समय बिल्कुल कम बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ही अपना आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेल करना है तो ई फॉर्मेट में मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक आपको दे रखे हैं। जैसे कि आपको एम्स नर्सिंग के लिए फिजिक्स के चाहिए 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी में, ये हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, सभी में दे रखे हैं, सबके सेपरेट लिंक है। जैसे आपको 30 ईयर्स फिजिक्स के चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप लिंक पे क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। केमिस्ट्री के यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए, एम्स नर्सिंग आपके केमिस्ट्री के, एम्स नर्सिंग बायोलॉजी के लिए, ये हिंदी लैंग्वेज में है। अब इसके अलावा आप सभी के मेरे लिंक है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा, जैसे कि एम्स पैरामेडिकल जी आपको बायोलॉजी के लिए है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे हिंदी में टेक्स्ट है, जैसे कि ये जीव विज्ञान हिंदी में टेक्स्ट है तो इसका मतलब ये हिंदी में अवेलेबल है। जहाँ पे इस तरीके से इंग्लिश में टेक्स्ट है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल करवा रखे हैं। तो सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा रखा है, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए। और बाकी जैसे कि ये 2500 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के लिए, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। अब जो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए जीके के लिए आपका पूछा जाता है वो भी अवेलेबल करवा रखा है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है 3 in 1, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसी में से ही आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी आपको वीडियोज में बता रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रखी है, हिंदी में भी प्रोवाइड करवा रखी है, सभी के सेपरेट सेपरेट लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। जैसे कि हिंदी वाले स्टूडेंट है कि हमें हिंदी में चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ये इसमें तीनों सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, दोनों क्लासेज के 11th और 12th संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है। इसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अवेलेबल करवा रखी हैं। तो आप स्टडी मटेरियल यहाँ से कोई सा भी आप अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है इसको अवेल किस तरीके से करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने, जैसे कि हिंदी में आपको ई बुक है उसको अवेल करना है, थ्योरी बेस्ड ई बुक सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है। अच्छे से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना कम समय में अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए, इंग्लिश मीडियम में भी सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, ऐसा नहीं कि हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पेमेंट कंफर्म करना रहेगा। आप जैसे अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, ये ईमेल आईडी इस बॉक्स में आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की है, तो इस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, इसमें आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है, वहां से आप मेरे से जान सकते हैं। और मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको अच्छे से समझा रखी है। आई होप कोई भी इशू आपके नहीं आने वाला है। ये आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी और आपका सिलेबस वगैरह मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। बाकी की आपकी किस तरीके से कोड जनरेट करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस किस तरीके से करनी है, मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी मदद से आप सेल्फ ही अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।